कई सारी नॉन टीचिंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसके द्वारा किया गया है, कहाँ पर पोस्टिंग होगी, सैलरी क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, सारी चीजें। पहले आप यहाँ देख लीजिए कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 7 मई 2024 है, यानी 7 मई 2024 तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे, जिसके लिए वेबसाइट दिया गया है www.iitj.ac.in। ये जो वैकेंसी है ये IIT जोधपुर के थ्रू नॉन टीचिंग पोस्ट पर निकाली गई है। काफी सारी पोस्ट है, यहाँ पर टेबल भी नीचे दिया गया है। आप अगर पोस्ट के नाम देखोगे तो टेक्निकल पोस्ट में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर, है ना। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें सैलरी की तो देखिए हर एक पोस्ट के लिए सैलरी भी अलग अलग है। जैसे किसी पोस्ट के लिए 21,700 है, किसी के लिए 29,200 है, किसी पोस्ट के लिए 35,400 तक भी सैलरी जारी है, यानी कि लगभग 35 से 40,000 रुपए तक आपको सैलरी भी यहाँ पर मिल सकती है। और किस किस डिपार्टमेंट में पोस्ट है ये देख लेते हैं। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, ठीक है। मैथमेटिक्स में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पर आप सैलरी देखेंगे तो 47,600 रुपीज तक सैलरी जारी है, यानी कि मैक्सिमम सैलरी हो सकता है 50,000 रुपीज तक भी आपके लिए जाए, ठीक है। फिजिक्स में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अगर आप देखेंगे तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार, ठीक है, हिंदी ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, मैनेजर, जूनियर सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट, इनकी भी पोस्ट है। यहाँ पर सैलरी 47,600, 56,100 और 78,800 रुपीज तक भी सैलरी डिक्लेयर की गई है, यानी पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा काफी सारी पोस्ट है। देखिए अब पोस्ट वाइज हम लोग अगर एज लिमिट देखें तो मैक्सिमम एज लिमिट कुछ पोस्ट के लिए 30 ईयर है, कुछ पोस्ट के लिए 27 ईयर है, कुछ पोस्ट के लिए 35 ईयर भी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। तो आप जब ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं उस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या दी गई है वो आप पोस्ट के हिसाब से और पोस्ट कोड के हिसाब से चेक कर सकते हैं। जितने भी पोस्ट है उन सभी के लिए एक चीज कॉमन है, आपने अगर बी किया है या फिर बीटेक किया है या फिर बीएससी किया है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स भी मेंशन किए गए, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे बीटेक या फिर बी या फिर बीएससी इन बायोलॉजिकल या फिर लाइफ साइंसेज या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसी तरीके से विद 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जैसे इस पोस्ट के बारे में दिया गया है एज लिमिट और क्वालिफिकेशन, वैसे ही हर पोस्ट के लिए आपको दिया गया है। लगभग अगर आपने बीई या बीटेक या बीएससी किया है किसी फील्ड में तो आप किसी ना किसी पोस्ट के लिए फिट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है तो इसको इतना सारा हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो आपकी एज लिमिट है वो भी मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर आपके काम का क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे एज लिमिट, जिस भी पोस्ट के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसकी एज लिमिट जितनी भी हो, आप अगर SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट एक्स्ट्रा मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए अगर वो जनरल है तो 10 साल, OBC है तो 13 साल और SC ST है तो 15 साल, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि ईच एडवर्टाइज पोस्ट कैरीज रिटायरमेंट और टर्मिनल बेनिफिट एज पर इंस्टीट्यूट रूल्स। और ध्यान रखेंगे ये जो वैकेंसी है, इतनी सारी जो पोस्ट निकली है रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस फॉर्म को भरेंगे तो ध्यान से फॉर्म भरिएगा। आपको बाकी सारी चीजें बता दी गई, जो इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं क्या दिया है। चयन प्रक्रिया में किसी भी अनजानी गलती के मामले में जिसका पता नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद किसी भी स्तर पर लगता है तो संस्थान आवेदक को किए गए किसी भी पत्राचार को संशोधित करने या वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
ठीक है, अब आगे और देख लेते हैं। आवेदकों को पाठ्यक्रम, शॉर्टलिस्टिंग, परीक्षा कार्यक्रम और अन्य अपडेट से संबंधित जानकारी के लिए संस्थान की जो वेबसाइट बताई गई है, जो मैंने आपको ऊपर वेबसाइट बताया था, उसमें समय समय पर चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि उससे संबंधित हर एक डिटेल आपको उस वेबसाइट में ही मिलेगी। आवेदकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 7 मई 2024 को आपको फॉर्म भर देना पड़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ईमेल आईडी भी आपको दी गई है, recruitment@iitj.ac.in। ठीक है, अब देखेंगे एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। ऑफलाइन प्रोसेस से आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है। तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।